नमो बुद्धाय दोस्तों। बुद्ध के समय में उनके उपदेशों और जीवन घटनाओं के माध्यम से हमें सिखाया गया है कि सच्ची करुणा, धैर्य और सहानुभूति ही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। उनकी शिक्षाएं किसी विशिष्ट काल या स्थान तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन गई। बुद्ध की शिक्षाओं में से एक प्रसिद्ध कहानी है मैला पानी, जो धैर्य और शांति के महत्व को दर्शाती है। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, मन को शांत रखना और वास्तविकता को समझना अत्यंत आवश्यक है। गौतम बुद्ध के जीवन काल में उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन एक गांव के कुछ लोग बुद्ध के पास आए और उनसे अपने जीवन में व्याप्त समस्याओं का समाधान पूछने लगे। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उनकी सभी बातें सुनी और उनके जीवन की कठिनाइयों को समझा। उन लोगों की शिकायत थी कि उनके मन में शांति नहीं है, वे हमेशा व्यग्र रहते हैं। बुद्ध ने उन्हें एक उदाहरण के माध्यम से यह समझाने का निश्चय किया कि क्यों उनका मन अस्थिर है और उन्हें शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। बुद्ध ने उन लोगों से कहा, हम एक छोटी यात्रा पर चलते हैं। सब लोग बुद्ध के साथ चल दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक तालाब के किनारे पहुँचे। तालाब का पानी शांत और स्वच्छ था। बुद्ध ने सभी को उस तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह पानी कितना साफ है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, तुम इस तालाब से एक कटोरे में पानी भरकर लाओ। शिष्य ने वैसा ही किया। उसने पानी का कटोरा बुद्ध के पास लाकर रख दिया। बुद्ध ने उस पानी को देखा और फिर उससे कहा, अब इस पानी में एक पत्थर फेंको। शिष्य ने तालाब में एक पत्थर फेंका। पत्थर के गिरते ही पानी में लहरें उठने लगीं और पानी कुछ समय के लिए मटमैला हो गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब देखो, यह पानी साफ है या गंदा। शिष्य ने जवाब दिया, भगवान, यह तो गंदा हो गया है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम इस गंदे पानी से अपनी प्यास बुझा सकते हो? शिष्य ने कहा, नहीं भगवान, यह पानी अब पीने योग्य नहीं है। बुद्ध ने कहा, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। सभी ने ध्यान से देखा। कुछ देर बाद पानी की लहरें शांत हो गई और धीरे धीरे वह भी साफ होने लगा। बुद्ध ने तब पूछा, अब देखो पानी कैसा है? शिष्य ने उत्तर दिया, अब यह फिर से साफ हो गया है, जैसे पहले था। बुद्ध ने इस घटना के माध्यम से समझाना शुरू किया, यह तालाब तुम्हारे मन की तरह है। जब किसी बाहरी परिस्थिति से तुम विचलित होते हो तो तुम्हारा मन भी इस तालाब के पानी की तरह गंदा हो जाता है। उस समय तुम सही तरीके से सोचने और समझने में असमर्थ हो जाते हो। जैसे अभी तुम इस गंदे पानी से अपनी प्यास नहीं बुझा सकते थे, लेकिन अगर तुम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो और अपने मन को शांत रखो तो धीरे धीरे शांत हो जाएगा और तुम्हारी सोच फिर से स्पष्ट हो जाएगी। बुद्ध ने आगे कहा, जैसे इस तालाब का पानी समय के साथ स्वाभाविक रूप से साफ हो गया, वैसे ही तुम्हारा मन भी समय के साथ शांत हो सकता है।
यदि तुम उसे स्थिर और शांत रहने का मौका दो। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हें केवल धैर्य रखना होगा। उतावलापन में किए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। अगर तुम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करोगे तो तुम्हारी सोच और समझ स्पष्ट हो जाएगी और तुम सही निर्णय में सक्षम होगे। वहाँ मौजूद लोग बुद्ध की इस सीख से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने स्पष्ट समझ लिया कि जीवन में समस्याएं और संघर्ष अनिवार्य है, लेकिन उनका समाधान तभी संभव है जब मन शांत हो। बुद्ध ने यह भी समझाया कि मन की अशांति का मुख्य कारण है हमारी अपेक्षाएं और इच्छाएं। जब हम किसी चीज की लालसा या भय में जीते हैं तो हमारा मन अशांत रहता है, लेकिन यदि हम अपने मन को स्वतंत्र और निर्विकार रहने दें तो वह शांत रहेगा। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह था कि व्यक्ति को कठिन समय में भी धैर्य रखना चाहिए। जब भी कोई मुश्किल परिस्थिति सामने आए, हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ी देर रुककर सोचना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम गुस्से, तनाव या डर से कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका बाद में हमें बहुत अधिक पछतावा होता है। लेकिन अगर हम इन परिस्थितियों में थोड़ा रुककर मन को शांत करके सही निर्णय लें तो जीवन सरल और सुखी हो सकता है। बुद्ध ने यह भी बताया है कि मन की शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे आंतरिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, यदि हमारा मन स्थिर और शांत है तो हम हर स्थिति में शांत और समाधान पा सकते हैं। दूसरी ओर यदि हमारा मन अस्थिर है तो सबसे सरल स्थिति भी हमें कठिन ही लग सकती है। जीवन में धैर्य और शांति का अत्यधिक महत्व है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपने मन को शांत रखें और उचित समय पर सही निर्णय लें तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। बुद्ध की यह सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। आधुनिक जीवन की भागदौड़ और तनाव के बीच यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि शांति और संतुलन बनाए रखना ही सच्ची सफलता और सुख की कुंजी है।